किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में कैसे पता चलेगा। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखाई देती है जो आप में कभी थी ही नहीं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तो तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी ही रक्षा करता है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाते हैं यह उन्हें भी पता ही नहीं चलता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख कभी किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो तारीफें ही होंगी ना। कभी भी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर ही सफल हो जाओगे। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत कर देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखिए। अपनी ताकत के बल पर शुरू कीजिए अपना जीवन। खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का एहसास ही दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का ही एहसास करवाता है। बार बार अपमानित होने के बाद भी जो आपसे जुड़े रहें, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज्ज ही हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके खुद के सम्मान से भी अधिक हो। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए जो तू भी सह सके वही सितम किया कर। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। गलती और गलत में छोटा सा फर्क है, नीयत का। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। ये मिलावट का दौर है साहब, यह इल्जाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफों के लिबास में। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों के मेहनत का कभी भी सम्मान करता है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है
तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, और किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही हैं जो अपने बल पर खड़े हो सकते हैं। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। हमेशा ही शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे हर दिन खूबसूरत बनाओ। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।